नमस्कार एंड वेलकम टू द ज्ञानी गुरुकुल। मैं आदित्य तिवारी। देश में कई फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। इसमें गेहूं, धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन, चाय, कॉफी, कपास का नाम शामिल है। लेकिन एक फसल है जिसका सबसे ज़्यादा रकबा है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बाकी देशों के मुकाबले यहाँ पर ज़मीन खेती के लिए ज़्यादा उपजाऊ मानी जाती है। यहाँ पर फसलों की स्पेशलिस्ट मिट्टी है, तापमान भी एकदम अनुकूल और फसल के 3 मौसम जो कि रबी, खारिफ और जायद नाम से अलग अलग फसलों को उगाने में कार्य करते हैं। भारत की मिट्टी में उपज अन्न की जो स्वाद होता है ना, वो विदेशियों की जुबान पर चढ़कर बोलता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में धान, गेहूं से लेकर गन्ना, चाय, कॉफी, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन, कपास की खेती के रूप में प्रमुखता से सामने रखी जाती है। लेकिन वो फसल जो भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में उगाई जाती है वह है धान, जिसका भी सीज़न भी चल रहा है। वैसे तो धान खारिफ सीजन की प्रमुख नकदी फसल है। देश की आहार श्रृंखला में सबसे आगे इसी का नाम शामिल है। चावल की जितनी खपत हमारे देश में है, उससे कहीं ज़्यादा विदेश में भारतीय चावल की डिमांड है। एशिया के अलावा कई देशों में चावल का रोजाना डाइट में एक ना एक तरीके से शामिल होना आम बात है। तभी तो एक निश्चित सीजन के अलावा भी कई बार राज्यों में 12 महीने लगातार धान की खेती की जाती है। धान की जो प्रमुख उत्पादक राज्य हैं वे हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु। अब कैसे होती है चावल की खेती? चावल सिर्फ भारत का ही नहीं, कई देशों का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अधिक पानी या अधिक बारिश वाले इलाकों में धान की खेती के लिए इन्हें उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि धान की अच्छी पैदावार के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। पूरी दुनिया में चावल उत्पादन के लिए सबसे पहले चीन का नाम आता है और उसके बाद भारत का नाम आता है। लेकिन जो भारत का चावल है ना, वो सबसे अच्छा माना जाता है पूरे विश्व में। बता दें कि चावल उत्पादन के लिए करीब 20 डिग्री से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है और 100 सेंटीमीटर से अधिक बारिश। साथ ही साथ जलोढ़ मिट्टी अगर रहे तो इससे ज़्यादा उपयुक्त तो कोई परिस्थिति मानी ही नहीं जाती। देश में मानसून की शुरुआत पर धान की बुआई की जाती है, जिसके बाद ये अक्टूबर तक पककर कटाई करने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि किन राज्यों में होती है खास खेती, तो आप बोलेंगे कि हाँ बताइए। अब मैं बताता हूँ। देश विदेश में धान की बड़ी खपत है। इसके लिए कुछ राज्यों में इनकी जो फसल है साल में 3 बार उगाई जाती है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा का नाम टॉप पर आता है, जो धान की खेती के लिए प्राकृतिक तौर पर संपन्न राज्य हैं। यहाँ खेती राबी, खारिफ और जायद के हिसाब से नहीं, बल्कि आस, अमन और बोरो के नाम से जानी जाती है और इनके अनुसार 3 बार धान उगाया जाता है। अब एक बड़ा खतरा जो धान की खेती पर मंडरा रहा है वह जलवायु परिवर्तन का। धान एक नगदी फसल है, तो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से अब धान की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा। साल 2022 में ही धान के किसानों को काफ़ी निराशाजनक परिणाम रहा। लेट मानसून के कारण धान के जो बिचड़े थे उनकी रोपाई हुई थी और ढंग से हो नहीं पाई, और साथ ही साथ इसके कारण जो उनके बाद फसल हुई है उनका दाना भी काफ़ी पतला रहा था, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को काफ़ी कष्ट उठाना पड़ा। अब रिसर्च और कई सारी योजनाएं बनाई गई हैं ताकि धान की फसल आगे अच्छे तरीके से होते रहे, पर फिर भी यही बात हम सबके सामने आती है कि आवश्यकता है कि हम ऐसी खेती का चुनाव करें जो धान के अलावा हमें और ज़्यादा प्रॉफिट दे सके, साथ ही साथ हमारी जो आवश्यकताएं हैं न्यूट्रिएंट्स और हमारे आहार की, और साथ ही साथ हमारे स्वाद की, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान बाकी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अपने स्वाद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ये उसे ठीक नहीं लगता। तो इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें वीडियो कैसा लगा ये लिख कर बताएं कमेंट्स में, और लाइक करना ना भूलें। ख्याल रखिएगा। जय हिंद।